बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 7 फरवरी है। शदीद सर्दी का मौसम है। ऐसे में बहुत सारे लोग नहाने से भी घबराते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इसी शदीद ठंडे मौसम में अगर कोई आपके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उलट दे तो आप कैसा महसूस करेंगे। ऐसी एक खबर है जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। इंडिया के अरमानों, इंडिया की ख्वाहिशात और जिस किस्म की साजिशें इंडिया करता रहता है, उसके ऊपर एक ठंडे पानी की बाल्टी जो है वो उल्टी है जिस खबर ने, उस खबर पर मैं बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर रवाना होंगे। इसी माह उनका ये दौरा होगा, फरवरी के तीसरे हफ्ते में। इंतहाई अहम ये दौरा है। इसको गेम चेंजर विज़िट कहा जा सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये गेम चेंजर विज़िट होगा, इसमें कुछ इंतहाई अहम इस वक्त जो इलाकाई और आलमी डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक नई रियलिटी, एक नई हकीकत है इस दुनिया में जो जन्म ले रही है चीन और अमरीका की सर्द जंग के तनाजुर में, और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता 23 साल में 1999 के बाद से अब तक किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा दौरा नहीं किया रूस का। 23 साल के वक्फे के बाद पहला दो तरफ़ा बायलैटरल विज़िट। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ऊफा में, इकाटरनबर्ग में, सूची में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जाते रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बायलैटरल विज़िट नहीं था रूस का। वो सारे दौरे थे मल्टीलैटरल विज़िट्स के दौरान। जब शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हुआ रूस में, तब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी गए हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और गालिबन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी गए थे, लेकिन वो मल्टीलैटरल विज़िट थे। इसी तरीके से दो साबिक सदूर इन 23 सालों में जो हैं उन्होंने दौरा किया। सदर जरदारी वो गए, उनकी मुलाकातें हुई रशियन लीडरशिप के साथ। इसी तरीके से साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने दौरा किया था रूस का। उनकी मुलाकातें ज़रूर हुई, लेकिन किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा है गुज़श्ता 23 सालों में। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस दौरे में किस किस्म की चीज़ें होने जा रही हैं जो एटलीस्ट अभी तक शेयर की जा रही हैं दफ्तर ख़ारजा और पीएम ऑफिस में मौजूद लोगों की तरफ से। अभी तक इसका हतमी शेड्यूल और तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तकरीबन अराउंड 20 फरवरी ये विज़िट होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक डेलीगेशन के साथ रूस जाएंगे। उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के जो वुज़रा दौरा करेंगे उनकी मुलाकातें होंगी, और इन मुलाकातों में पाकिस्तान और रूस के मजमूई तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात, इनके हवाले से गुफ्तगू होगी। इनको आगे लेकर किस तरीके से जाना है, इस दौरान बहुत सारे मुआहदे जो हैं उनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन, एनर्जी के शोबे में ताउन और बहुत सारे दीगर जो शोबे हैं उनमें ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की जाएगी। अब इस सारे मामले में ये गेम चेंजर विज़िट क्यों है और क्यों इसको मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर विज़िट होगा। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। 1991 जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस जिस मौजूदा शक्ल में मौजूद है, इसके वजूद में आने के बाद, और फिर एक माजी है पाकिस्तान और सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन के ब्रेकअप में जो उसका टूटना है उसमें पाकिस्तान का किरदार, उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हिस्टोरिकली जब से पाकिस्तान और इंडिया बने 1947 के बाद से पाकिस्तान अलाइंड रहा अमेरिका के साथ, और रूस और इंडिया की अलाइनमेंट थी। रूस बड़ा डिपेंडेंट है इंडिया जो उससे बड़ी बड़ी डिफेंस परचेजेस करता है, उससे बड़े असलहे की डील्स देता है उसको। और 1999 2000 लाइक 1999 ये वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आखिरी मरतबा दौरा हुआ। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे, और ये वो वक्त था जब रूस और इंडिया इन्होंने तय किया कि इनकी एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, और उस पार्टनरशिप के तहत रूस के सदर हर साल जो है ये होगा कि एक बायलैटरल समिट हुआ करेगा, सरबराह इजलास रूस और इंडिया के दरमियान। एक साल जो है इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म वो रूस का दौरा करेंगे, और एक साल रूस के सदर जो हैं वो दौरा करेंगे इंडिया का, और ये सब कुछ सक्सेसफुली चलता रहा। लेकिन अब जो रीजनल डायनामिक्स हैं, जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं, वो तब्दील हो रहे हैं। एक नई रियलिटी है। रूस जो चीन है, चीन और अमेरिका की रस्साकशी है, और नए इलाकाई ब्लॉक्स बन रहे हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको मालूम है कि रूस जो है वो गर्म पानियों तक रसाई हमेशा से चाहता था, और वो
मुमकिन नज़र नहीं आती थी अमेरिका की मौजूदगी में, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ था और पाकिस्तान के साथ भी कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद नोट किया हो कि गुज़श्ता रोज़ जब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के एलामिये में एक इंतहाई अहम नुक्ता लिखा गया कि चीन और पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान को सी पैक में, और सी पैक की एक्सटेंशन जो है BRI की बेसिकली एक्सटेंशन, वो अफ़गानिस्तान तक भी होगी, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी में अफ़गानिस्तान शामिल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। रूस अगर सी पैक से फ़ायदा उठाना चाहता है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के रास्ते, फिर अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते तजारत चाहता है, गर्म पानियों तक रसाई चाहता है, तो ये उसके लिए इंतहाई बेहतरीन मौका है। अब इस सारे मामले में जो इंडिया है, इंडिया का झुकाव गुज़श्ता कुछ अरसे से, तकरीबन 10-15 साल से शिफ्ट हो रहा है रूस से लेकर अमेरिका की तरफ। इंडिया और अमेरिका के दरमियान इस दौरान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वो बाकायदा कायम हुई। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके ट्रांसफ़र के हवाले से मुआहदा हुआ। लीमा बीका और कमकासा जैसे अहम मुआहदे अमेरिका और इंडिया के दरमियान हुए। इंडिया जो है वो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का हिस्सा है, जिसके खिलाफ एक ओपन स्टैंस रूस का मौजूद है। तो एक तरफ जो बैलेंस जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, तो रूस जो है वो इस नई हकीकत से निमटने के लिए, और इंडिया के साथ अगर उसके ताल्लुकात आने वाले चंद सालों में वो नहीं रहते, अगरचे आपको मालूम है कि अभी दिसंबर के महीने में, गालिबन दिसंबर के महीने में या नवंबर के एंड पे जो है वो दौरा हुआ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का, वहाँ पर उनके दरमियान डिफेंस डील्स भी साइन हुई। कोई बड़ी डील सामने नहीं आई, लेकिन जाहिर है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर S-500, 550 वो रूस बेचना चाहता है इंडिया को। लेकिन रूस को मालूम है कि अमेरिका ने अभी तो काटसा की, जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसके तहत अमेरिका रूस से असलहा खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाता है, अभी तो नहीं लगाई। लेकिन मुस्तकबिल में रूस और इंडिया के दरमियान दिफाई ताउन और जो डिफेंस परचेजेज हैं वो बतदरीज कम होती जाएंगी। इंडिया ये तय कर चुका है, जिस तरह उसने चीन के खिलाफ अमरीकी पिट्ठू बनने का फैसला किया है, कि वो इस रीजन में अमेरिका के मोहरे के तौर पर काम करेगा, और ये चीज़ उसको रूस से दूर ले जाएगी बतदरीज। तकरीबन 2025 तक जो है इनका एक इंतहाई अहम मुआहदा जो सबमरीन्स हैं उनकी डिलीवरी का कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगरचे जो टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है रूस और इंडिया के दरमियान 2031 तक जारी रहेगा, लेकिन अभी तक कोई मेजर मज़ीद डिफेंस डील सामने नहीं आई। इसी तरीके से आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस जिस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने इंडिया का दौरा किया अप्रैल के महीने में, वो दिल्ली से उड़े और उन्होंने लैंड किया इस्लामाबाद में। वो पहला मौका था कि जब रूस ने कोई इस किस्म का दौरा किया इस रीजन का, जबकि वो उनके वज़ीर ख़ारजा या कोई भी उनका हाई ऑफिशियल जो है वो पहले दिल्ली गया और दिल्ली से वापस रूस जाने के बजाय पाकिस्तान आया हो। इस बात पे भी बड़ा जुज़बुज़ हुआ था भारत, और आपको याद होगा कि ऐन उससे चंद माह पहले ख़तरे की घंटी जो है वो इंडिया और रूस के ताल्लुकात के हवाले से वो वैसे ही बजा दी गई थी, जब सरगेई लावरोव ने दिसंबर 2020 में, 7 या 8 दिसंबर की बात है, उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए ये कहा था कि इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया है अमेरिका ने एंटी चाइना गेम्स में। वो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से, एशिया पैसिफिक रीजन के हवाले से पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। उसके बाद सरगेई जो लावरोव हैं उनकी स्टेटमेंट के कुछ ही अरसे के बाद जो रूस के सफ़ीर थे उस वक्त निकोले कुदाशेव, अभी भी निकोले कुदाशेव हैं, और रोमन बाबुश्किन जो कि उनके डेप्टी एम्बेसडर हैं, उन्होंने नई दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 21 दिसंबर 2020 को, उसमें उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया था इंडिया को कि घबराना नहीं है, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो हैं वो अब बहुत बेहतर और मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। और फिर वो सब कुछ होता हुआ हमें नज़र आया। उसके रन अप में आपको याद होगा कि इंडिया ने अपने वज़ीर ख़ारजा हर्षवर्धन श्रृंगला को दौरे पर भेजा था मॉस्को के, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, और बाकायदा बाद में रिपोर्ट किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये रिक्वेस्ट की गई है इंडिया की जानिब से कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा डाउनग्रेड करें, ख़ास तौर पर डिफेंस के शोबे में। लेकिन जब सरगेई लावरोव अप्रैल के महीने में पाकिस्तान आए
दफ्तर खारजा में वो मौजूद थे वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ। जब उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वाज़े तौर पर सरगई लावरोव ने कहा कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट फराहम किया जाएगा रूस की तरफ से, और एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में हो, उस सारे मामले पर एक तरह से अलार्म बेल्स जो हैं वो बज गई थी। फिर हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने अमन एक्सरसाइजेस का इनकाद किया, उस वक्त एडमिरल ग्रोगोरोविच जो रूस का बहरी बेड़ा है, जो उनका बहरी जहाज़ है, फ्रीगेट है, इंतहाई एडवांस्ड, उसको भेजा गया अमन एक्सरसाइजेज में, और पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सारे मामले में आपने नोट किया होगा कि एक दिन पहले जिस वक्त विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी थी 4 तारीख को, उससे एक रोज़ पहले दौरा शुरू हुआ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चीन का, बीजिंग में उनकी जब मुलाकात हुई सदर शी जिनपिंग के साथ, उसके बाद तकरीबन 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, और उसमें एक पावरफुल डुओ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको मालूम है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ चीन जो है वो अब अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहा है, और रूस उनमें सरे फहरिस्त दिखाई देता है। और उस जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसका अगर आप क्रक्स देखें कि उसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि चीन यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ खड़ा हो गया है, और जो नेटो की एक्सपेंशन है जिसमें असल एतराज़ जो रूस को है यूक्रेन के हवाले से, और जिसकी वजह से ये सारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसमें रूस का मौक़िफ़ ये है कि नेटो के मज़ीद मेंबर्स और ख़ास तौर पर जो इमीडिएट नेबरहुड है, वो ममालिक जिनके साथ रूस की सरहद मिलती है, उनको नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ना बनाया जाए, ना ही यहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसी भी किस्म की मिलिट्री बेसिस बनाए, ना यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों। इस सारे मामले पर चीन रूस के साथ खड़ा हो गया है। दोनों एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हम एक दूसरे के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करेंगे। ताइवान वाले मामले पर रूस अपनी जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर रहा है चीन को। साउथ चाइना सी में ये दोनों इकट्ठे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों की स्ट्रेटजी जॉइंट नज़र आती है। तो ये जब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को आप देखते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ करीब हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और दूसरी तरफ जब इंडिया रूस से टूटकर अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है, तो उस सारे मामले में ये एक गेम चेंजर विजिट हो सकता है अगर इसमें कोई स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं किया जाता फ्रॉम विद इन द कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री। खासतौर पर इंडिया, जिस तरह उसने लास्ट टाइम हर्षवर्धन श्रृंगला को भेजा था मॉस्को के, वहां पर जाकर पाकिस्तान और रूस के दरमियान थोड़ी सी दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाए, वो अब भी उनकी तरफ से ये कोशिश ज़रूर होगी कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करें। और दूसरा, यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसमें बड़े मसाइल होते हैं, और रूस जिस किस्म के यहाँ पर मुआहदे करना चाह रहा है, जो पाकिस्तान स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है कराची से पंजाब तक जो है, जिसको बिछाया जाना है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, $2 बिलियन से ज़ायद का जो है ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से इसमें कोई लिटिगेशन के मामलात या इस किस्म के मामलात आते हैं तो ऑब्वियसली फिर जो मज़ीद मुआहदे हैं वो बैक बर्नर पर जा सकते हैं। अभी ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है और रूस जो है वो पूरी कोशिश करेगा। अभी जाहिर है कि ये सारी चीज़ें एकदम नहीं हो जाती, ये मामला जो है वो साल हर साल चलते हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट माजी में पाकिस्तान और रूस के दरमियान रहा, वो जाते जाते ही जाएगा, ऐसे फौरी तौर पर ये चीज़ें नहीं हो जाती। लेकिन जो इस वक्त इलाकाई और आलमी सूरत हाल डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो मंसूबा चीन और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान के हवाले से बना रहे हैं, उसमें इट मेक्स सेंस कि रूस उसका हिस्सा बनने की हर सूरत कोशिश करेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मिलाकर जो वस्ती एशियाई रियासतें। और इसी वजह से आपने रीच आउट देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में अमेरिका और इंडिया, ये दो ममालिक हैं, ये अपना बड़ा फोकस कर रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हवाले से। और जो 26 जनवरी को इंडिया का यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे हुआ, उसके एक दिन बाद जो है नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल समिट जो 5 जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनका करवाया गया। लेकिन साथ ही एक सरप्राइज़ उससे चंद घंटे पहले जो है वो चीन ने दिया, एक ऐसा समिट जिसको पहले से अनाउंस नहीं किया गया था, उन्हीं ममालिक के साथ वो वर्चुअल समिट उसका इनकाद किया गया चीन की तरफ से। सो दीज आर द डेवलपमेंट
डेवलपमेंट्स हल्की फॉलोइंग के रूस का जो दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसके रनअप में क्या तफसीलात सामने आती हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और इस दौरे को इस चैनल के ऊपर बड़ी तफसील के साथ, और क्योंकि ये दौरा जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, इस मुल्क में मौशी तरक्की के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से बहुत अहम है, इसको फॉलो करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।